अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे इशू के बारे में जिस पर अभी इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ववेला मचा हुआ है। बहुत सारे स्टार्स जो हैं एक सीनियर राइटर नासिर अदीब को बहुत बुरा भला कह रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं। और उसकी वजह आप सबको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उन्होंने ये बताया था कि जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत नामवर अदाकारा हैं जिनका नाम है रीमा, उनका ताल्लुक रेड लाइट एरिया से यानी कि हीरा मंडी से है। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में ये कहा था कि मैं एक फिल्म बनाना चाह रहा था छोटे बजट की, और हमें एक नई एक्ट्रेस की ज़रूरत थी। और जब मैं वहाँ पर हम गए, हीरा मंडी गए, और वहाँ पर एक औरत, एक लड़की की माँ ने हमें बहुत प्रोटोकॉल दिया और उसकी बेटी को हमने रिजेक्ट कर दिया था। वो बेसिकली रीमा थी। ये बात उन्होंने की थी कि आज से 30-40 साल पहले जब हमें एक नई एक्ट्रेस चाहिए थी तो हम वहाँ गए। अब बात यहाँ पर यह है कि बहुत सारे एक्टर्स ने इनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, और इतना बुरा भला कहना शुरू किया। और उस पॉडकास्ट में, अब उस पॉडकास्ट को इतना क्लिक मिला है कि हर वक्त जो है हर जगह पर रीमा के बारे में डिस्कस हो रहा है। मतलब उस पॉडकास्ट के बाद उनको माफी मांगनी चाहिए थी। उनको लगा कि ये चल रहा है, ये कंट्रोवर्सी बन गई है, तो उन्होंने इसको और ज्यादा मतलब इसी टॉपिक पर बात करना शुरू कर दिया। और नासिर अदीब साहब ने माफी भी मांगी है, लेकिन इसके ऊपर फहद मुस्तफा क्या कहते हैं, इनको चुप करने के लिए कौन कहेगा रीमा जी वी आर सॉरी यू आर स्टार। वाकई ही रीमा स्टार हैं, और रीमा ने इसके ऊपर बहुत ही तहम्मुल के साथ, बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ जो है एक वीडियो जारी किया है, जिस पर उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला जो है वो पूरी कायनात का मालिक है, और उसने अपने कब्जे में कुछ 4 चीज़ों को सिर्फ अपने कंट्रोल में रखा है, जिसमें रिस्क है, इज्जत जिल्लत है, और भी बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने मेंशन किया। लेकिन जो प्रोमिनेंट उन्होंने की वो रिस्क और इज्जत जिल्लत के बारे में उन्होंने कहा कि अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत देता है। देखें, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि वो कहाँ पैदा होता है। कोई हिंदू के घर में पैदा होता है, कोई ईसाई के घर में पैदा होता है, कोई मुसलमान के घर में पैदा होता है। नासिर अदीब साहब के भी बस में नहीं था कि वो किसके घर में पैदा होंगे। वो किसी अच्छे इंसान के घर में पैदा होंगे, या हीरा मंडी में पैदा होंगे, या किसी मुसलमान के घर में पैदा होंगे, कोई नहीं जानता था। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि कुछ लोगों को नहीं पता कि नासिर अदीब साहब कौन है। तो मैं आपको बताऊं कि मौला जट जो 1979 में बनी थी, जिसमें मुस्तफ़ा कुरैशी, सुल्तान राही साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, वो थे। और अब जो मौला जट बनी थी 2022 में, जिसमें हमजा अली अब्बासी, फवाद खान और माहिरा खान थे, इसके भी स्क्रीन राइटर जो हैं वो नासिर अदीब साहब ही थे। इनको अल्लाह ने इज्जत दी, इनको समझदारी भी होनी चाहिए थी, इनको ये बात सोचनी चाहिए थी। इन्होंने और भी बहुत सारे लोगों के जो है वो ऐसे राज जो कि लोग नहीं जानना चाहते थे, और ना ही लोग समझते थे कि ये बात डिस्कस हो, रीमा और नीली और इन सारों पर उन्होंने ऐसे ऐसे वो कीचड़ उछाले हैं कि उस पॉडकास्ट को देखकर बंदा ये समझता है कि यार ये क्या कर रहे हैं। बहरहाल अब तो वो माफ़ी भी मांग चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद रीमा पर डिस्कशन जारी है, और मेरा ख्याल है कि अब तो वो जारी सारी रहेगी, क्योंकि जब पता चल गया कि रीमा का जो टॉपिक है इसने हमें क्लिक दिया है, हमारे पॉडकास्ट जिसे कोई 200 लोग भी नहीं देखते थे, उसको हमें इतना क्लिक मिल गया कि अब लाखों लोग देख रहे हैं। तो भाई पैसा तो कमाना है, बेशक कीचड़ उछाल कर या चलवारें उतार कर। और बुशरा अंसारी ने भी रीमा जी के हवाले से यही कहा कि कुछ लोग गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ कर माजी को भूलने नहीं देते, और वाकई जिंदगी में कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिन्हें आप भूलना चाहते हैं, लेकिन लोग उन गड़े मुर्दों को बार बार उखाड़ कर, उठा कर, बार बार डिस्कस करके आपको अपना माजी भूलने ही नहीं देते। और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, चाहे वो आपके बहुत करीबी हों, जो भी हो, ऐसे लोगों से आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए अगर आप डिप्रेशन के मरीज नहीं बनना चाहते। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, बात करते हैं पुष्पा 2 पर एक ऐसी अनहोनी हुई है भाई, उनके प्रीमियर पर ऐसी अनहोनी हुई है जिसकी वजह से एक 39 ईयर औरत जिसकी डेथ हो गई है। और अल्लू अर्जुन जो कि पुष्पा 2 के हीरो हैं, पुष्पा 1 में भी हीरो थे, पुष्पा झुकेगा नहीं, इस बार उनको अरेस्ट कर लिया गया। और होता यूं है कि 4 दिसंबर को जब प्रीमियर लॉन्च होता है, और प्रीमियर के दौरान जो है भगदड़ मच जाती है, और उस वक्त एक 39 साल खातून उस भगदड़ में मतलब पैरों तले रौंदी जाती है, और उसकी डेथ हो जाती है। और उनका एक बेटा जो कि बहुत ही बुरी हालत में
अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए, उसको सेहतियाब कर दे। माँ की डेथ हो गई है, बेटे की हालत बहुत बुरी है और भी बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन अल्लू अर्जुन को अरेस्ट क्यों किया गया ये बात समझ से बाहर है। कुछ लोगों का कहना है इनकी सिक्योरिटी ने इनको बचाने के लिए भगदड़ मचवाई, इनकी सिक्योरिटी ने कुछ ऐसे इंतजाम किए, इनकी सिक्योरिटी ऐसी थी जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ मची। बहुत सारे लोग जो है अल्लू अर्जुन पर उंगलियां उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी वजह से डेथ हुई है, इनकी वजह से बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं। लेकिन जो उनके सही पक्के वाले फैंस हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए, किसी भी सेलिब्रिटी से मिलने के लिए आप इतने हद तक आगे चले जाते हैं। मैंने एक बार देखा कि वो जो मलाइका मैम और बहुत सारे उनके साथ तस्वीर बनाने के लिए उनके गार्ड्स धक्के दे रहे हैं, लोग मैम एक तस्वीर। यार क्या हो गया यार, मलाइका के साथ तस्वीर बना ली तो मिल क्या जाएगा, क्या मिल जाएगा यार, हद है यार। लोग मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल जाते हैं। अल्लू अर्जुन हो या शाहरुख खान हो, कुछ भी हो, फैन हो, ठीक है, देख लिया यार, मैंने उनको अपने आंखों से देखा, सामने देखा, ये आपका बताना ही काफी होता है यार। उनके साथ तस्वीर बनाना कौन सी बड़ी बात है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, जिस तरह से पाकिस्तान में आपने सेलिब्रिटी को देखा, रजब भट्ट को, बहुत देखे जाने वाले यूट्यूबर हैं, लेकिन वो बेचारे ये गिला करते हैं कि यार मेरे घर में कोई प्राइवेसी ही नहीं रही। मैं एक फ्लैट में रहता हूँ बैरियर टाउन में, मैंने नीचे गार्ड्स भी खड़े किए हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग अंदर घुस आते हैं। कोई आंटियां आ जाती हैं, कोई बच्चे अंदर आ जाते हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं, कोई मसला चल रहा है हमारे घर में, डायरेक्ट अंदर। अब प्राइवेसी तो रही ही नहीं, कोई भी आ जाता है। बहरहाल सेलिब्रिटीज के साथ तस्वीर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, और ना ही इनके साथ तस्वीर बनाने के बाद आपको कोई एजाज मिल जाएगा। बस आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें। और जिस तरह से ये 39 साल खातून अल्लू अर्जुन से मिलने के लिए आगे बढ़ी होंगी और भगदड़ मची होगी उनके साथ, उनका छोटा बच्चा था, उसकी भी हालत खराब है, तो मुझे यूं लगता है कि ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं हानिया आमिर के बारे में। तो हानिया आमिर के पास वैसे तो बहुत सारे एजाज़ हैं, लेकिन अब जो एजाज उनके पास आया है वो आपको बताना बहुत जरूरी है। एशिया के 50 वो सेलिब्रिटीज जिनको बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है, जिनके नाम से हैशटैग यूज किया जाता है, उनमें हानिया आमिर का नंबर है जी 9वां। हानिया आमिर उन 5 स्टार्स में से 9वें नंबर पर है। मैं आपको पहले नंबर का भी बता देता हूं। दिलजीत जो सिंगर हैं, दिलजीत दोसो क्या यार, आप लोग लिखिएगा, ये बहुत बड़ा एजाज है। आपको पता है हानिया आमिर के साथ तो बादशाह जो सिंगर है उनके साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती है। उसके बाद हनी सिंह के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि हनी सिंह और बादशाह की आपस में नहीं लगती। और ये जिस भी शो में कॉन्सर्ट में जाती हैं, अभी दिलजीत के कॉन्सर्ट पर ये गई थी तो उन्होंने अपने स्टेज पर इनको बुलाया और जप्पी शप्पी भी डाली यार। जप्पी पर फिर बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी, और उसके बाद ये बादशाह के साथ दुबई में काफ़ी अरसा इकट्ठी रहीं, और उसके बाद जो है वो जब ये पाकिस्तान आई तो लोगों ने इनको हेट दिया कि एक गैर मुस्लिम के साथ बगैर किसी रिश्ते से, बगैर किसी निकाह के वहाँ आप रहती रहीं। लेकिन हानिया आमिर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और लोग ये कहते हैं कि हानिया आमिर को क्यों फ़र्क पड़ेगा। जब इनके वालिद की डेथ हो गई थी तो इनकी वालदा इनको लेकर अपने मामू के पास शिफ्ट हो गई थी, और वहाँ पर ये रहने लगी थी, और इनके मामू इनकी किफ़ालत करते थे। लेकिन ये डब स्मैश और इस तरह की एप्स पर वीडियोस बनाया करती थी, और वीडियोस बनाते बनाते इतनी ज़्यादा वायरल हो गई कि एक फिल्म आई थी जिसका नाम था, क्या नाम था यार, ये नाम मैं लिख देता हूँ यार, ये कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, आपको पता है यार, इसको सीरियस ना लिया करो यार। आप लोगों का भी काम है कि कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखना। उस फिल्म में इनको 1 लाख रुपए ऑफर हुआ था पहली बार। गुर्बत थी, जिंदगी बड़ी तंग और परेशानियों में गुजर रही थी। जब इन्होंने अपने मामू और इन सब से बात की तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मेरी भांजी फिल्मों में काम नहीं करेगी। तब इन्होंने ये फैसला किया कि अब मैं अपने मामू के साथ नहीं रहूंगी। इन्होंने अपने मामू को छोड़ा और उस फिल्म में ये काम करने के लिए इस्लामाबाद आ गई, और वहां पर आने के बाद इन्होंने अपने करियर का आगाज किया, और उसके बाद फिर इन्होंने ऐसी कामयाबियां समेटी कि अब कभी मैं कभी तुम सुपर डुपर हिट जा रहा है। और उसके बाद इंडिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ इनकी दोस्ती है और बड़ा इनका अच्छा रिलेशन चल रहा है, और इंडिया में भी इनको बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते तो यकीनन सारी फिल्मों में ही इन्हीं को ही कास्ट किया जाता। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? हानिया आमिर वाकई इस कैलिबर और इतनी बड़ी स्टार हैं कि इनका लेवल जो है वो 9वें पर आ रहा है, और उसके बाद आप सोचिए कि एशिया के कितने बड़े स्टार्स होंगे। अब एक आप देखें ना, प्रियंका चोपड़ा 5वें नंबर पर है और 9वें नंबर पर हानिया आमिर है। 3रे नंबर पर अल्लू अर्जुन है, जिनका मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जिनकी पुष्पा फिल्म 2 आई है और उस फिल्म ने करोड़ों रुपया कमा लिया है। लेकिन हानिया आमिर से कुछ लोग नाराज हैं, वो कहते हैं कि काश हानिया आमिर
ये जिंदगी ना जीती। बहरहाल देखिए, अल्लाह ताला उनको हदायत दे। बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं, ये बर्तन गिरने की आवाज़ें आ रही है ना, इससे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आज बेगम गुस्से में है, और जब बेगम गुस्से में होती है ना तो किचन के बर्तन टूटते रहते हैं। शुक्र है मैंने कुंडी लगाई हुई है, वरना 2-3 बर्तन इधर आकर भी लग जाते। कोई बात नहीं यार, छोड़ दो इसको, इग्नोर करो। अगली खबर की तरफ चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं रजब भट्ट के हवाले से। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रजब भट्ट की शादी चल रही है, और शादी के दौरान एक लड़ाई की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, और लोगों का ये कहना था कि भाई वहाँ पर बहुत कुछ हुआ है। कुछ लोगों का ये कहना था कि उनकी वाइफ को गलत इशारे किए गए हैं, और वहाँ पर जो फैंस भी बिन बुलाए मेहमान थे, जिनको अपनी इज्जत बेइज्जती का कुछ नहीं पता था, उन्होंने उनकी फैमिली के साथ कुछ ऐसी बातें की हैं, इशारे किए हैं, जिसकी वजह से रजब भट्ट को बहुत गुस्सा आया। कुछ लोगों का कहना है कि जो वो फैंस थे जो पैसे लूट रहे थे और आगे आकर ऊट पटांग हरकतें कर रहे थे, रजब भट्ट से बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पर मौजूद लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि फैंस जो कि बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहे थे, जिनको समझ नहीं आ रही थी, और उसकी वजह से जो है लड़ाई शुरू हुई। रजब भट्ट जो है, वैसे ही आप सबको पता है कि गुस्से के बहुत तेज़ हैं, फैन से प्यार भी करते हैं, लेकिन जब जाहिर है कोई ऐसा शख्स भी आ जाता है ना, एक ऐसा शख्स भी था जिसको बहुत ज़्यादा शाउट आउट दिया, लेकिन उसके बावजूद वो जो है पिस्टल लेकर उनके घर पर पहुंच गया था। और रजब भट्ट कहते हैं आजा फिर तेरी ऐसी दी तैसी। इसी तरह का मामला हुआ। फिर रजब भट्ट जो है उनको पकड़ने के लिए आगे आगे हो रहे थे, चल जा तेरी पैन, चल जा तेरी। तो खैर उनको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। कुछ लोगों ने ये भी लगाया वहाँ फायरिंग हुई है और लोग जख्मी हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, ये फेक खबरें हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाँ, अगर थोड़ी देर ये लड़ाई बढ़ जाती या कुछ ऐसा होता तो फिर यकीनन ऐसी कोई बात सुनने को मिल सकती थी। और कहा यह जा रहा है कि रजब भट्ट इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे कि उन्होंने पिस्टल निकाल लिया था। लेकिन हम तो यही दुआ करते हैं कि रजब भट्ट को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि अभी शादी हुई है, इतनी खुशियाँ वो मना रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। तो उसके साथ साथ अगर इस तरह की कोई चीज़ सामने आ जाएगी तो नज़र लग जाएगी, फिर बहुत सारे लोगों पर बात होगी कि ये वो लोग हैं जो जेलस होते थे, वो फलां होते थे। अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की खबरें और आज की बातें आप लोग को पसंद आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।